महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अद्वैत वेदांत में भ्रम की अवधारणा। भारतीय दर्शन में भ्रम संबंधी विचार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप भ्रम संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की है। ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से हमें किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो होता है प्रमा और दूसरा होता है अप्रमा। किसी भी विषय वस्तु को जब हम उसके वास्तविक या यथार्थ स्वरूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात जो वस्तु जिस रूप में है जब उसको उसी रूप में ग्रहण किया जाता है तो उसे प्रमा कहा जाता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान। किंतु कई बार हमें किसी विषय वस्तु का ज्ञान उसके उस रूप में अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं होकर किसी भिन्न रूप में होता है। अर्थात जब किसी विषय वस्तु का ज्ञान उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं होकर भिन्न रूप में या किसी अन्यथा रूप में ग्रहण हो तो उसे अप्रमा कहा जाता है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका उसके अनुरूप ज्ञान नहीं होता तो उसे अप्रमा कहा जाता है। भ्रम जो है वह अप्रमा का ही एक प्रकार है। भारतीय दर्शन में भ्रम की व्याख्या ख्यातिवाद सिद्धांत के माध्यम से की गई है। जब तक हमारे ज्ञान विषय विचारधारा में हमारे भ्रम का निराकरण नहीं होता तब तक हमें यथार्थ की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम अपने समस्त भ्रम विषयक जो हमारे संशय हैं या भ्रम हैं उनका निराकरण नहीं कर लेते तब तक हमें किसी विषय वस्तु के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। और यही कारण है कि भारतीय दार्शनिकों ने प्रमा के साथ साथ अप्रमा के प्रकार भ्रम का भी विवेचन किया है। जैसा कि हमने भी स्पष्ट किया कि भारतीय चिंतन परंपरा में जो भ्रम विषयक विचार है उसे ख्यातिवाद की संज्ञा दी जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो ख्यातिवाद विषयक सिद्धांत है वह अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो है भ्रम जो है उसके अंतर्गत जिस विषय वस्तु का हमें भ्रम होता है वह बाह्यार्थ होती है। अर्थात शंकराचार्य जी जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान में भी बाह्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करते हैं उसी प्रकार भ्रम में भी बाह्यार्थ विषय वस्तु को स्वीकार करते हैं। अंतर यह है कि यथार्थ ज्ञान में हमें किसी विषय वस्तु का जो है ज्ञान जो है स्थायी रूप से होता है, किंतु जो भ्रम विषय ज्ञान होता है वह क्षणिक होता है और जो वह है कुछ समय पश्चात वह ज्ञान बाधित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी अंधेरे कक्ष में हम जाएं और वहाँ हमें जो रस्सी है उसमें जो सर्प की प्रतीति होती है उसे भ्रम की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार शुक्ति में रजत की प्रतीति, रेगिस्तान में जो जल की प्रतीति होती है, ये समस्त जो है भ्रम विषयक उदाहरण है। जो भ्रम है उसकी सत्ता को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है प्रातिभासिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया है। जैसा कि विदित है अद्वैत वेदांत में सत्ता के त्रिविध स्वरूप प्रचलित हैं, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। जो भ्रम विषयक विचार है उसकी सत्ता जो है प्रातिभासिक है। पारमार्थिक सत्ता उसे कहा जाता है जिसका तीनों कालों में बाध नहीं हो, अर्थात जिसकी सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य किसी भी काल में बाधित या खंडित नहीं होती और जो अपने शाश्वत स्वरूप में सर्वदा विद्यमान रहता है, उसे ही पारमार्थिक सत्ता की संज्ञा दी गई है। और इस दृष्टिकोण से अद्वैत वेदांत में एकमात्र जो परम सत्य है वह निर्गुण, निराकार, निर्विषय सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। अर्थात अद्वैत वेदांत में पारमार्थिक दृष्टिकोण से एकमात्र ब्रह्म सत्य के रूप में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जहाँ तक व्यवहारिक सत्ता का प्रश्न है तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होती है। इसकी सत्ता पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम स्थायी होती है, किंतु प्रातिभासिक की अपेक्षा ये अधिक स्थायी होती है। जीव, जगत, ईश्वर, माया जो है इनकी सत्ता को शंकराचार्य जी ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया है। जो भ्रम विषयक विचारधारा उसकी सत्ता प्रातिभासिक सत्ता है।
प्रातिभासिक अर्थात किसी विषय वस्तु का जो क्षणिक ज्ञान होता है उसे हम प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं, और ये कुछ समय पश्चात बाधित हो जाता है। जैसे स्वप्न और भ्रम विषयक जो हमारे विचार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रातिभासिक सत्ता के अंतर्गत। अतः शंकराचार्य जी के मतानुसार जो हमें भ्रम होता है उसकी सत्ता जो है वो कैसी है? प्रातिभासिक सत्ता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो भ्रम है, इस भ्रम को क्या सत्य कहा जा सकता है या असत कह सकते हैं? अर्थात भ्रम का जो स्वरूप है वह किस प्रकार का है? अद्वैत वेदांत में भ्रम की व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि जो भ्रम विषयक विचार है वह अनिर्वचनीय है। भ्रम को हम सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य है वह एकमात्र सत्य ब्रह्म है, और जो जिसकी सत्ता कभी भी बाधित नहीं होती। किंतु जो भ्रम है उसका जो कुछ समय पश्चात वह बाधित हो जाती है। जैसे कि रज्जु में या रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही है, तो इस सर्प विषयक भ्रम का निराकरण कुछ ही समय पश्चात हो जाता है। अतः भ्रम को हम सत्य की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि ये कुछ क्षण पश्चात बाधित हो जाता है। तो क्या भ्रम असत है? इसे असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ क्षण के लिए हमें रस्सी में सर्प की ही प्रतीति होती है, तो हम इसे असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत वह है जिसकी तीनों कालों में सत्ता नहीं हो। किंतु भ्रम विषयक अनुभूति में हमें जो कुछ क्षण के लिए होता है उस समय यही लगता है कि वास्तव में जो भ्रम विषयक अनुभूति हो रही है वहाँ हमें यही प्रतीत होता है कि जैसे रस्सी में जैसे सर्प ही है। तो इसे असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी हमें प्रतीति हो रही है। क्या भ्रम को सत्य और असत कहा जा सकता है? अद्वैत वेदांत के मतानुसार भ्रम को सत्य और असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही विषय वस्तु को सत्य और असत एक साथ कहना आत्मविरोधी है, और भ्रम को न सत्य और न असत भी हम एक साथ नहीं कह सकते। इस प्रकार जो भ्रम विषयक विचार है वह सत्य नहीं, क्योंकि वह त्रिकाल अबाधित नहीं है, उसका बाध या खंडन हो जाता है। भ्रम असत भी नहीं, क्योंकि इसकी अनुभूति या प्रतीति होती है। भ्रम को सत्य और असत ये दोनों भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहना आत्मविरोधी है। भ्रम को हम न सत्य और न असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा किसी भी विषय वस्तु के बारे में ऐसा कथन नहीं किया जा सकता। इस चतुष्कोटि ज्ञान से रहित होने के कारण ही भ्रम विषयक विचार को अद्वैत वेदांत में अनिर्वचनीय कहा गया है। अर्थात भ्रम की व्याख्या न तो सत्य के माध्यम से की जा सकती है और न ही असत के माध्यम से, और न ही सत्य और असत दोनों के माध्यम से, और न ही न सत्य और न असत के माध्यम से। अतः अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो भ्रम है जो है वो कैसा है? अनिर्वचनीय है। उदाहरणार्थ जो रस्सी में सर्प की जो प्रतीति हो रही है वह अद्वैत वेदांत के मतानुसार कैसी है? अनिर्वचनीय। भ्रम में भी, जैसा कि हमने अपने अध्यास विषयक व्याख्यान में स्पष्ट किया था, कि भ्रम में भी किसी विषय वस्तु में जब किसी विषय वस्तु का हमें भ्रम होता है तो उसमें भी जो भ्रम विषयक घटक होते हैं वो तीन महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है अधिष्ठान, दूसरा होता है अध्यस्त वस्तु, और तीसरा होता है आरोपण। अर्थात भ्रम, जिस भी विषय वस्तु का हमें भ्रम होता है उसमें एक तो होती है मौलिक वस्तु। अधिष्ठान किसे कहेंगे? अधिष्ठान वह विषय वस्तु होती है जिस पर किसी अन्य वस्तु का आरोपण किया जाता है। जैसे कि रस्सी जो है, यहाँ जो है वो क्या है? अधिष्ठान। और जो अध्यस्त वस्तु होती है भ्रम में, वह वस्तु होती है जिसका उस जो वास्तविक वस्तु है उस पर उसका जो है आरोपण किया जाता है। जैसे कि सर्प जो है वह अध्यस्त वस्तु है जो रस्सी के स्वरूप पर जिसको आरोपित किया जाता है। और जो तीसरा है आरोपण, अर्थात अधिष्ठान है और अध्यस्त वस्तु है, किंतु उनका एक दूसरे पर आरोपण नहीं है तो भ्रम नहीं होगा। जैसे कि रस्सी भी और सर्प भी है, किंतु रस्सी पर जब तक सर्प का आरोपण नहीं किया जाएगा तो हमें रस्सी में सर्प की प्रतीति नहीं होगी। अतः भ्रम के लिए भी अधिष्ठान, अध्यस्त वस्तु और आरोपण ये तीन महत्वपूर्ण घटक हैं।
भ्रम जो है उसका जो निराकरण है वह कुछ ही क्षणों में, जैसे ही हमें रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है और हम जाके उस रस्सी के पास जब हम कोई प्रकाश या कुछ लेके जाते हैं तो हमें जैसे ही ज्ञान होता है कि ये सर्प नहीं रस्सी है, तो भ्रम का जो निराकरण है वह कुछ समय पश्चात प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में जो है भ्रम की सत्ता को बाह्यार्थ स्वीकार किया गया है, किंतु जो भ्रम विषय ज्ञान है उसको अनिर्वचनीय अद्वैत वेदांत के आचार्य शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि भ्रम जो है उसकी व्याख्या जो है शब्दों के माध्यम से नहीं की जा सकती। इसलिए अद्वैत वेदांत का जो भ्रम विषयक विचार है वह अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। और शंकराचार्य जी के दर्शन में जैसा कि हमें विदित है कि एकमात्र परम सत्ता जो ब्रह्म ही है, अतः शंकराचार्य जी ब्रह्म को ही पारमार्थिक दृष्टिकोण से परम सत्य स्वीकार करते हुए ब्रह्म की जो व्याख्या करते हैं उसकी प्रातिभाषिक सत्ता स्वीकार करते हुए उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्म विषयक मत है वह अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। हमारे आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। अद्वैत वेदांत के ब्रह्म विषयक विचार की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद से आप क्या समझते हैं उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत के अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या अनिर्वचनीय ख्यातिवाद विषयक विभिन्न सिद्धांतों में अधिक तर्कसंगत है या नहीं, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।